हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंतर्गत आज जो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी प्रस्तावना, उसके जो मुख्य बिंदु है और ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, किन किन फॉर्मूलाज की आवश्यकता होगी, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज पे आज हम चर्चा करेंगे। उन सभी कॉन्सेप्टों पर चर्चा करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री को कहते हैं इजी बनाते हैं, उसको पढ़ने के लिए सरल बनाते हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट से लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए पूरा ध्यान से पढ़ना है, देखना है और समझना है। अगर आपने ये पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं भी आपको परेशानी नहीं जाएगी, प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए पहला क्या है, जो अध्याय 8 इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति की प्रस्तावना की ओर चलते हैं कि हमें क्या क्या अध्याय में पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति में पहला तो यही हमें समझ में आना चाहिए कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति है क्या, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, जरा समझ लीजिए। त्रिकोणमिति आप समझोगे ध्यान से। पहला जैसे हम इसको ले लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और इसका मतलब क्या है, ये समझ लीजिए। त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलते भैया, ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति की अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति की जो व्युत्पत्ति है, क्या भैया, त्रिकोणमिति की जो व्युत्पत्ति है, त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति समझिए ध्यान से सभी लोग। त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द, किसका भैया, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किससे हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। और कौन कौन से शब्द थे, हुई है, कौन से शब्द थे, जैसे आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो पहला शब्द हमारा क्या बन रहा है, टी आर आई, ट्राई। क्या बन रहा है, टी आर आई, ट्राई। ये भी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ट्राई। और ट्राई का अर्थ क्या, जिसका अर्थ आप यहाँ लिख सकते हो, जिसका अर्थ है, क्या है जिसका अर्थ, ट्राई का जिसका अर्थ है, ट्राई मतलब क्या होगा, तीन। ट्राई का मतलब क्या भैया, तीन। दूसरा शब्द इससे बनता है, पहला हमारा हो गया ट्राई, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्राई। फिर दूसरा क्या रहा, गॉन। क्या रहा, GON, गॉन। तो गॉन जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो सकता है बताइए। गॉन का अर्थ है भैया भुजा। क्या है, भुजा। गौन का अर्थ है भुजा। यहाँ पर गौन का मतलब क्या है, भुजा से है। और तीसरा शब्द बनता है इसका मेट्रॉन। क्या बनता है, मेट्रॉन। और मेट्रॉन का मतलब होता है, मतलब मेट्रॉन का अर्थ है, मेट्रॉन का अर्थ क्या हो सकता है, मेट्रॉन का मापना। मेट्रॉन का मतलब क्या है, मापना। तो हम सीधा कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ट्राई जिसका अर्थ है तीन, गॉन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ है मापना, इन शब्दों से हुई है ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो कहाँ का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इस ग्रीक भाषा के शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। समझ गए ना आप लोग, ये ग्रीक भाषा शब्द। अब त्रिकोणमिति में होती क्या, त्रिकोणमिति में इसका यूज क्या, जरा इसमें बात कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हम किन चीजों का, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाएं और उनके कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि त्रिकोणमिति में हम क्या अध्ययन करते हैं, जरा इसके बारे में बात कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ त्रिकोणमिति में, सबको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। त्रिकोणमिति में किसमें भैया, त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री में एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज की, त्रिभुज में क्या होती है, एक त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच, कोणों के बीच का संबंध ज्ञात किया जाता है, संबंध ज्ञात किया जाता है। ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है भैया, उसमें क्या करते हैं हम, त्रिभुज आप देखते हैं, जैसे ये हमारा ट्राइंगल दिया हुआ, ये त्रिभुज है, इसकी भुजा हो गई एक दो तीन भुजा हो गई, और इसके ये कोण हो गए। तो भुजाओं और इन कोणों के बीच में क्या संबंध है, इनके क्या गुण हैं, उन इन चीजों का जो हम अध्ययन करते हो किसके अंतर्गत करते हैं भैया, त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। मतलब त्रिकोणमिति का जो मुख्य उद्देश्य क्या है,
त्रिभुज और कोणों के बीच में संबंध ज्ञात करना कि भुजाओं और कोणों के बीच में क्या संबंध है। और भी इसका उपयोग है, ऐसा नहीं त्रिकोणमिति में ऊंचाई ज्ञात करना, है ना, बहुत ही एडवांस इसके फीचर्स होते हैं। मतलब त्रिकोणमिति में हम जैसे डैम बना रहा है, कोई ब्रिज बना रहा है, कोई मकान बना रहा है ना, कोई कुछ भी हम ऐसी चीज बना रहे हैं, तो आजकल जो इंजीनियरिंग है उसमें भी त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। तो ये त्रिकोणमिति कोण और जो भुजाएं हैं त्रिभुज की, उसके कोणों उनके बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये तो हो गई बेसिक बात त्रिकोणमिति से संबंधित। ठीक है, कि त्रिकोणमिति आखिर कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसका मतलब क्या है, ये सामान्य सी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब चलते हैं हम किस पर भैया, अब चलते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब फॉर्मूलास की ओर। त्रिकोणमितीय अनुपात, अब हम चलते हैं फॉर्मूला की ओर। ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और ये समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपसे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आते हैं तो आप इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करने में असमर्थ हो सकते हैं और असमर्थ हो जाते हैं। तो आपको इनको समझना बहुत अच्छे से, पढ़ना है, सीखना है। देखिए कैसे समझना, मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, बस ध्यान से पढ़ते जाना, मैं क्या बता रहा हूँ उस चीज को समझते जाओ। अब अगर मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो त्रिकोणमिति वो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को बताती है। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये हमारा त्रिभुज, आप ध्यान से देखिए, ये हमारा ट्राइंगल मैंने ले लिया, ये हमारा त्रिभुज है। आप ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये त्रिभुज था। ठीक है, इसका नाम दे रहा हूं मैं ए, इसका दे दिया मैंने बी, इसका दे दिया मैंने नाम सी दे दिया। ठीक है, जो हमारा एंगल बी है ये कोण है मान लीजिए 90 डिग्री का। समझ रहे हो ना आप लोग, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को समझना है, बिल्कुल कुछ भी लेफ्ट नहीं करना, छोड़ना नहीं है। जो नीचे की ये भुजा होती है भैया, ये कहलाती है आधार। क्या कहलाती, आधार। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। ठीक है, ये क्या कहलाती, आधार। जो सीधा 90 डिग्री का कोण जिस लाइन पे बन रहा है इस पर, ये कहलाती है लंब। क्या कहलाती है भैया, लंब। और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये भुजा कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो हमारा एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, जो नीचे की भुजा होती है इसको आधार बोलते हैं, आधार मतलब बेस। और जो एक सीधी रेखा आती है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे हम बोलते हैं लंब। और तीसरी रेखा जो ऐसी तिरछी होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसी से सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम समझेंगे। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप समझ पाओगे, वन्यथा नहीं समझ पाओगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक इसका बेस्ट फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपको अगर आपने रख लिया, फॉर्मूले को अगर आपने रख लिया तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या मैं आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। क्या है, लाल बटे कक्का। क्या भैया, हिंदी मीडियम वालों, लाल बटे कक्का। और एक इंग्लिश वालों के लिए है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हिंदी मीडियम वालों के लिए है लाल बटे कक्का। अब इसका मतलब क्या है जरा समझिए। जहां एल लिखा हुआ है हमने, एल, एल का मतलब है भैया लंब, के का मतलब है कर्ण, और जहां पर ए लिखा है ए का मतलब है आधार। क्या है भैया, आधार। इस चीज को समझते जाओ। यहाँ एल डिनोट कर रहा है लंब को, के डिनोट कर रहा है कर्ण को, और ए डिनोट कर रहा है आधार को। जो किसी भी त्रिभुज की जो नीचे की भुजा होती है वो आधार होती है, और जो सीधी 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, और जो ये तिरछी तीसरी भुजा होती है वो कर्ण के नाम से जानी जाती है। तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण कहलाती है। वो ये लिखा है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इस चीज को समझो जरा, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। पहला होता है भैया साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। समझते जाइए क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, आपको दिख रहा है कि नहीं, कॉस थीटा। थर्ड होता है हमारा भैया टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। आप देखिए ये हो गया इतना क्लियर। अब इसके बाद आप देखोगे अगला होता है हमारा चौथा कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। समझ गया क्या, कोसेक थीटा। फिर होता है हमारा सेक थीटा। फिर होता है हमारा सेक के बाद क्या है, देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट थीटा। थर्ड होता है हमारा कॉट थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं। क्या होता है, 6 अनुपात, समझ लीजिए। अब जो क्या बोल रहे हैं हमने,
पहले क्या आता है हमारा साइन, क्या आ रहा है साइन। तो यहाँ देखिए पहले क्या लिखा, एल बटे के। एल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण। जो पहला अनुपात है वो किसका मान निकालता है, साइन थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। समझते जाइए। अब लंब यहाँ पे क्या दिया है, ए बी। देखिए लंब दिया है ए बी और कर्ण, कर्ण क्या दिया है, ए सी। कर्ण की भुजा क्या है, ए सी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए सी। समझ गए। अब दूसरा क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए आप, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में आप देखो दूसरा ये होता है कॉस का मान। ये क्या होता है, कॉस का। कॉस का तो आधार बटे, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया हमारा आधार बटे कर्ण। क्या हो गया भैया, आधार बटे कर्ण। और आधार क्या है यहाँ पर, बी सी। आधार दिया हुआ है बी सी और कर्ण क्या है, कर्ण दिया है ए सी। कर्ण दिया हुआ है हमारा एसी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखते जा भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दिख रही है क्या, ये बताइए पहले तो। आपको सब कुछ तरीके से दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। अभी और भी चीजें थोड़ी सी नहीं दिख रही, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखते हैं, सब कुछ दिखना चाहिए, है ना, क्लियर होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं कुछ जानी चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, देखना है। चलिए ये हो गया हमारा ऑप्शंस। ठीक है, अब देखिए आगे टेन थीटा। देखो ये कहलाता है पहला साइन का मान, ये कॉस का मान। जो लास्ट वाला है ये कहलाता है टेन थीटा का मान। तो टेन क्या हो गया, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। तो लंब बटे आधार। क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, ए बी। यहाँ लिखिए ए बी, फिर क्या लिखा, आधार। आधार भैया हमारा बी सी। तो यहाँ लिखोगे आप बी सी। अब कॉसेक जो थीटा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है भैया, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो इसको उल्टा आप कर दोगे, मतलब इसको ऐसे करते जाओ। यहां से जो हो जाएगा उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक का, ये हो जाएगा सेक का और ये लास्ट वाला हो जाएगा कॉट का। इसको उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। या तीनों याद कर लो तो यहां से लिखा जी, देखो कर्ण बटे लंब इसका उल्टा होता है। कर्ण क्या है भैया, ए सी। लंब क्या दिया है, ए बी। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या दिया हमारा, कर्ण बटे आधार, एसी बटे बीसी, एसी बटे बीसी। अब यहाँ कॉट क्या है, कॉट होता है टेन का उल्टा, मतलब आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। सॉरी, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं लंब, उल्टा कर दीजिए इसका, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, बीसी बटे ए बी। ये हो गया हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। इस चीज को ध्यान से समझते जाना भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपको समझ में नहीं है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखो, दोबारा से देखो, समझो उसको। ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको सीखना है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इसके बाद आपको समझा दूंगा, इसके आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई त्रिकोणमितीय अनुपातों में बता दूंगा आपको, यहाँ पे जगह नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, चलिए इसके आगे, है ना, ये हो गया। अब इसके आगे और जो फॉर्मूला थे हमने अभी आपको एक बताया था। ठीक है, जो अभी हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था उसमें चीज मैंने क्या बताया था कि जो साइन थीटा था, ध्यान से देखोगे आप, साइन थीटा का उल्टा क्या हो रहा था, कॉसेक हो रहा था। इस साइन थीटा के बराबर आप रख सकते हो 1 बटे कॉसेक, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। और क्या हो सकता है, इस कॉसेक का आप देखोगे तो इससे कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, दूसरा हमने आपको क्या बताया था, अगला अगला हमने आपको बताया था कॉस थीटा। क्या बताया था भैया, कॉस थीटा था, वो किसका उल्टा था, सेक का। तो इसको लिख सकते हो 1 बटे सेक थीटा। और आप लिख सकते हो कि सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, अगला पांचवा हमारा था टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या बताया था, टेन होता है कॉट का उल्टा, कॉट का उल्टा होता है टेन और टेन का उल्टा होता है तो कॉट। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा होता है कि टेन थीटा बराबर होता है भैया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों। और ये इसके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन का होता है 1 बटे कॉसेक, कॉसेक थीटा का होता है 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा। अब आपको प्रॉब्लम होगी, सर ये क्या है, अरे भैया ये है थीटा, ये थीटा, ये आपका नहीं छोड़ेगा पीछा,
ये है थीटा जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं छोड़ेगा आपका पीछा, इसलिए इसको रट लो। ये है थीटा। क्या है? ये थीटा है जो क्या करता है, हमारे एंगल्स को डिनोट करता है, कोण को क्या करता है, प्रतीक है ये कोण का। कोण को ये दर्शाएगा हर जगह आपको, ठीक है। कि ये जैसे हमने ये बनाया हमारा ट्राइंगल है ना, तो मान लीजिए ये हमारा कोण है थीटा, ये कोण है थीटा, ये कोण है थीटा, ठीक है। तो ये थीटा क्या करेगा, कोण को प्रदर्शित करेगा। आप इसको रट लीजिए बिल्कुल, थीटा। क्या है ये? थीटा। ये प्रतीक है, ठीक है, गणितीय प्रतीक है थीटा। तो ये फॉर्मूलाज हो गए। अब एक चीज बताना आपको मैं भूल गया हूं, थोड़ा सा उसको बता दूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि समझना जरा ध्यान से, क्या बता रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, रेड से लिख रहा हूँ। कोण बदलने पर, एक चीज ध्यान से समझना। कैसा सर? कोण बदलने पर, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना आप। कोण बदलने पर, किस पर? कोण बदलने पर लंब तथा आधार क्या होगा भैया? लंब तथा आधार। कौन कौन चीज है? लंब तथा आधार दोनों बदल जाते हैं। सर कैसे बदल जाते हैं? समझ लीजिए इस चीज को, दोनों बदल जाते हैं। अगर हम कोण को बदल रहे हैं तो लंब और आधार दोनों बदल जाते हैं। कैसे सर? देखिए, जैसे हमने अभी लिया था कि ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा त्रिभुज है, मान लीजिए लिया था, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज था और हमने ले लिया ABC, ठीक है। तो हम क्या करते, जैसे हमारा ये कोण था, ये हमारा आधार होता था, ये आधार था, ये कर्ण था और ये लंब था। ध्यान से समझना भैया, अगर हमने क्या कर दिया, अगर ये कोण लेके चल रहे हैं, ये कोण, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ध्यान रखना, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर हम ये कोण लेंगे ना, तो उस टाइम पे ये बन जाएगा लंब। क्या बन जाएगा भैया? लंब। और ये बन जाएगा आधार और ये कर्ण रहेगा। और अगर हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए जरा इसको, ये है, अभी हमने कोण ये लिया था, ठीक है, ये लिया था तो आधार हो गया था। अभी ये कोण लिया तो ये, अगर हमारा कोण ये ले ले, हम कोण बी इसको ले, समझना जरा, अगर हम कोण बी को लेके चलते हैं, किसको? कोण बी को लेके चलते हैं, तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है? क्या होती है? लंब। अगर बी लेके चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा। और अगर हम इसको लेके चलेंगे, कोण सॉरी कोण सी था ये, इसे कोण बी को लेके चले तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाती है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। बस इतना ध्यान रखोगे आप कि कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है और जो कोण के साथ लगी हुई भुजा वो क्या हो जाती है? आधार बन जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि कोण बदलने पर आधार तथा लंब दोनों बदल जाते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, हमें बात करना है कुछ इसकी जो त्रिकोणमिति टेबल होती है, इसका भी उपयोग होता है बहुत ज्यादा। अगर आपको बोला जाए कि tan 45 का मान निकालिए, sin 60 का मान, sin 90 का मान, है ना, तो कैसे हम, तो एक त्रिकोणमिति टेबल होती है, एक टेबल होती है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, बनाना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उस टेबल को यही पे बना के बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया अपना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने का मैं यहीं पे टेबल बना के आपको बता रहा हूँ कैसे करना पड़ता है, टेबल होती क्या है, जरा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्टली पहले सभी लोग। फिर चलते हैं हम टेबल की ओर। हमें टेबल को बनाना, उस टेबल, ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना क्वेश्चंस आपके हो नहीं पाएंगे, इसलिए टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हो गया। और आपकी बुक्स में भी ये टेबल दी हुई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बुक्स में आपकी टेबल दी हुई है, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, समझ गया ना आप लोग? चलिए, अब टेबल क्या होती है उसको समझिए। त्रिकोणमितीय टेबल, ठीक है, त्रिकोणमितीय टेबल के मान दिए रहते हैं। त्रिकोणमितीय टेबल, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है भैया, ये आपसे बननी ही चाहिए बिल्कुल। क्या होता है देखिए, जैसे पहला 0 डिग्री हो गया हमारा मान, समझ लेना जरा, ठीक है। 0 डिग्री, फिर क्या हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, दूसरा होता है हमारा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारे क्या होते हैं? मान होते हैं, ठीक है। अब ये इसके और जो अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा का, ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस का मान हो गया, ये टेन थीटा का हो गया। टेन के बाद क्या आता है, मैंने बताया था, कॉसेक। क्या आता भैया? कॉसेक। फिर सेक, फिर क्या आएगा? कॉट थीटा। थर्ड नंबर क्या होता है लास्ट हमारा? कॉट थीटा। तो ध्यान से देखो, जैसे कोई भी मान है यहाँ पर, ठीक है। साइन 60 का मान क्या होता है, इस चीज को रख लो जरा। एक लाइन आपको ये याद करनी पड़ेगी कि साइन 0 का मान 0 होता है। किसका मान भैया? साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। साइन 45 का मान होता है 1/2, समझ गया ना। और साइन 60 का, किसका? साइन 60 का, जो साइन 60 का मान होता है वो होता है कर्णी 3/2, ये होता है कर्णी 3/2।
और साइन 90 का मान, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है भैया, 1 होता है। अब क्या, अब बाकी टेबल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान 3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसको पलट दो, एक को यहाँ ले आओ, तो साइन कॉस 0 का मान 1 होता है, इसको पलट देना बस, इसको यहाँ लिखो, 3/2, ये जो करते हो रहेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला पहुंच जाएगा यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान 3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/2 होता है, मतलब सेम जगह पे यार तो सेम रहेगा, ठीक है। और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है, ठीक है। अब क्या, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन का उल्टा, अभी बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, 1/cosec होता है। अभी cosec का वैल्यू तो आया नहीं है, ठीक है, या cosec बराबर होता है 1/sin। देखो cosec बराबर क्या होता है, यहाँ देखो हमें किसका मान निकालना है, tan का निकालना है। देखो यहाँ समझो जरा, हमें tan का मान निकालना है। tan का फॉर्मूला मैंने बताया था कि sin/cos। देखिए अभी यहाँ बताया बेटा, tan थीटा बराबर होता है sin/cos। तो अगर आपसे इससे tan का मान निकालना है तो sin/cos कर दो, मतलब 0/1। तो 1 का जब हम 0 में भाग देंगे भैया तो क्या आएगा, 1 का हम 0 में भाग देंगे तो सीधी सी बात है कि 0 ही आएगा। तो tan 0 का मान क्या होगा, 0। अब क्या लिखना है, sin/cos। 1/2 का 3/2 में भाग दोगे आप, 1/2 पूरे के बटे करनी 3/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या माना जाएगा, आप समझिए जरा क्या माना जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मान आएगा, देखिए 2 एकम का 2, इसका इसमें होगा तो 2 करनी 3, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/3। इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। ठीक है, फॉर्मूला से निकाल सकते हो आप। अब निकालना है हमें इसका, तो इन दोनों को बटे में करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। tan 45 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों को भाग आप दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, करनी 3 अकेला, क्या बचेगा, करनी 3। 1 का 0 से भाग दोगे, 0 का 1 में भाग दोगे आप तो क्या आएगा, 0 का जब आप 1 में भाग दोगे तो अपरिभाषित होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं आती। क्या होता है, अपरिभाषित। क्या लिखोगे उसको, अपरिभाषित। अब इसको फिर से चेंज कर दो भैया, क्या कर दीजिए आप, फिर से चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करोगे आप, इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, या फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको कोसेक का मान निकालना, तो कोसेक का मान क्या होता है, 1/sin होता है। क्या होता है कोसेक का मान, 1/sin। तो कोसेक जैसे 0 का मान निकालना है तो साइन का क्या था, 0, 0 बटे क्या हो जाएगा, सॉरी 1/0, 1/0 वाला क्या होगा, अपरिभाषित। यहाँ क्या लिखोगे आप, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब 1 के बटे में करना है क्या, साइन को। 1 के बटे में 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, क्या आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा। फिर क्या करना, इसका फॉर्मूला देखो ना क्या होता है, 1/sin होता है, 1/sin होता है, मतलब 1 के बटे में साइन का मान लिखना। इसका लिखना 1 के बटे में, इसको लिखोगे 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका करनी 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, करनी 2 हो जाएगा ये। फिर क्या हो जाएगा हमारा, इसके 1 के बटे में हम करेंगे इसको 1/2 को, सॉरी साइन को करना है ना, साइन को 1 के बटे में करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा इसका। और लास्ट में करोगे आप 1 के बटे में तो 1 एकम क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, 1 एकम 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कौन सा निकालना है, सेक का। सेक का क्या होता है, सेक का देखिए 1/cos होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। मतलब कॉस को 1 के बटे में करते जाओ, 1/1 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के बटे में आएगा ये, 1 के बटे में आएगा 1 करनी 3/2, मतलब 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसका करनी 2 ही हो जाएगा, मतलब इसको पलट दो तो इसका 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसका अपरिभाषित हो जाएगा। इसको पलट के लिख सकते हो आप, ठीक है, अपरिभाषित होगा। अब कॉट का निकालना, तो कॉट क्या होता है, 1/10 होता है। कॉट का मान होता है cos/sin या 1/10। अगर 1 के बटे में 0 करोगे, 1 शून्य शून्य, मतलब क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। फिर 1 के बटे में करोगे अगला, 1 के बटे में क्या आएगा, 10 को करना ना, 1/3, मतलब करनी 3/1, सॉरी हम क्या करें, 1/, कॉट का निकाल रहे हैं ना, 1/10 होता है कॉट का, 1/10 इसको निकाल लिया हमने। अब 1 के बटे में इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 बटे पूरे के बटे में 1/3 आएगा। कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम, क्या आ जाएगा, करनी 3, सॉरी हाँ करनी 3 आ जाएगा, काट देंगे तो करनी 3 आ जाएगा। 1/cot है ना, 1/10, कॉट का निकालना है मतलब 1/10। तो यहाँ तक हो गया था। अब 10 का 1 के बटे में 1 मतलब 1 एकम का 1 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे बटे में तो 1/3 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 1 के बटे में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये
यह है त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल। ये टेबल आपको बहुत ही जरूरी है, ये टेबल आपको सॉल्व करने में। जैसे आपसे बोला जाए कि साइन 60 धन कॉस 90 का मान बताइए क्या होगा, तो देखो साइन ये लिखा है, 60 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, साइन 60 का मान लिख दो कड़ी 3/2 धन कॉस 90, तो कॉस जे है 90 कहाँ लिखा है, इस लाइन में 90 जे लिखा है, ना क्या 0, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, कड़ी 3/2 आ जाएगा। यही आंसर होगा। इसका उपयोग ये है कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप निकाल सकते हो, साइन 60 कॉस 90 टेन 30 है ना, कॉस 60, जिसका भी मान आपको चाहिए इस टेबल से आप ले सकते हो। तो इस चीज को बिल्कुल आपको याद कर लेना, इस सूत्र की सहायता से आप इस टेबल को बना भी सकते हो या आप याद भी कर सकते हो। आपको पहली लाइन याद करोगे आप, इसको उल्टा करते जाओ, ये देखो ठीक है, इसको उल्टा करते जाओ तो ये बन गई। अब टेन कैसे बनेगी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कॉस, इसको इन दोनों को भाग दो, 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 दिया जाएगा, इन दोनों को भाग दोगे दिया जाएगा। अब इसको फिर उल्टा कर दो, या फिर आप कॉस का मान क्या होता है, देखो कॉस बराबर होता है 1/sec, या कॉस बराबर क्या हो जाएगा, और भी कॉस बराबर 1/sin होता, तो साइन का 1/2 में करते जाओ तो कॉस का लिख जाएगा, और साइन बटे कॉस कर दोगे तो टेन का आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे कॉस तक करके बाकी के फॉर्मूलाज भी अब लगा के निकाल सकते हो। ठीक है ना, चलिए, और ये इतना समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, सब क्लियर हो रहा है कि नहीं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूला है उसकी ओर हम चलेंगे। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा भैया त्रिकोणमितीय अनुपात और पूरक कोण। तो त्रिकोणमितीय अनुपात और पूरक कोण क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझिए आप। त्रिकोणमितीय अनुपात और पूरक कोण को समझिए। जैसे पहला लिखा हुआ हमारा भैया क्या होता है, देखिए ये होता है जैसे साइन 90 डिग्री ऋण थीटा है, अगर साइन 90 में से हम थीटा कोण को, मतलब 90 डिग्री में से थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है ना, अगर हम 90 में से उसको घटाएं तो हमें क्या मिलता है भैया, कॉस थीटा मिलता है। और इसका उल्टा हो जाता है कि कॉस थीटा, अगर इसमें से हम क्या करें, कॉस में से 90 डिग्री में से थीटा घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। मतलब पूरा कोण बराबर होते हैं, इस चीज को समझ लो आप, एक दूसरे के पूरा कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साइन का पूरा क्या होगा, कॉस, कॉस का पूरा क्या होगा, साइन, ये दो चीज हो गई। और भी आगे आप समझिए, साइन का पूरा क्या हो गया, कॉस। ठीक है, अब आपको एक चीज हमने बताया था, टेन, क्या बताया था भैया, टेन, टेन, टेन में से अगर हम 90 को घटाएं, थीटा को 90 में से थीटा को घटाएं तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा क्या हो जाएगा भैया, हमें कॉट थीटा मिलेगा। ठीक है, समझ गया ना, क्या मिलेगा, कॉट थीटा। और कॉट का आप क्या कर सकते हो, ये इसका उल्टा हो जाएगा कि कॉट 90 ऋण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अगर टेन 90 में से थीटा घटाएं तो कॉट मिलता है, और कॉट 90 में से थीटा घटाएं तो हमें टेन थीटा मिलता है। और भी क्या इसका उल्टा हो सकता है, सेक कोसेक होता है। अगला क्या होता है, सेक थीटा। सेक 90 में से अगर हम थीटा को घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, सेक का उल्टा मिलेगा हमें कोसेक थीटा। क्या मिलेगा भैया, कोसेक थीटा। और कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा भैया, सेक थीटा। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे, सेक 90 ऋण थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर सेक थीटा। और तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण होती है, इसको समझ लीजिए, सर्व समीकरण, इस चैप्टर की वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण, जरा इसको समझ लीजिए। इन सर्व समीकरण आपको हर जगह लागू होगी, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसमें सभी सर्व समीकरण होगा। तो पहली सर्व समीकरण होती है भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दूसरी सर्व समीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर की देखिए, ये हमारी दो सर्व समीकरण होगी। एक सर्व समीकरण और है तीसरे नंबर की, वो होती है कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हो आप, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होती है भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सर्व समीकरण है, इन प्रत्येक से आप तीन तीन और बना सकते हैं, इससे तीन तीन और बन जाती है। ठीक है, ये मेन है तीन, इन तीन से तीन तीन और बन जाएंगी, इससे तीन और बनेगी और इससे तीन और बनेगी, तो आप देखो 3 से 9 बन जाती है, 9 सर्व समीकरण बन जाती है। आप इस चीज को समझ लो। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट 3 सर्व समीकरण है जो हमें बहुत ही आवश्यक है और जरूरी है, ये मुख्य कहलाए, इससे आप तीन और बना सकते हो। ठीक है, तीन तीन सर्व समीकरण, पहले से 2 और बन जाएंगे, इससे 2 और बन जाएंगे, इससे 2 और बन जाएंगी, तो 2 4 6 और 3 ये क्या होगी, 6 3 9 हो गई। ठीक है, टोटल 9 सर्व समीकरण बन जाती
है। तो ये मेन हो गए। जैसे क्या कैसे बनती है इसका पक्षांतर, एक बार आप कॉस का पक्षांतर करोगे तो साइन का बना है, एक बार आप साइन का पक्षांतर करोगे तो कॉस का, एक बार आप टेन का पक्षांतर कर दो, एक बार आप वन का पक्षांतर कर दो, एक बार आप वन का पक्षांतर कर दो, एक बार आप कॉट का पक्षांतर कर दो। ऐसे दो दो सर्व समीकरण और इसी से बन जाएगी, से पक्षांतर करके बन जाती है। आगे के वीडियो में हम इसको सॉल्व करके भी आपको बताएंगे, इसकी व्युत्पत्ति भी बताएंगे कि आखिर इनको व्युत्पन्न कैसे किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, वो बनाना भी हम आपको सिखाएंगे। इस चैप्टर का जो मेन सार है वो आपको ध्यान रखना है, और वो मैं आपको क्या बता चुका हूं भाई, एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, बार बार समझा रहा हूं, इसको समझ लो। एल का मतलब है कारण, ए का मतलब है आधार, और एल का मतलब है लंब। ए का मतलब है कर्ण, के का मतलब है कर्ण, और ए का मतलब है आधार। इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लो। जो पहला पहला है मान, ये है साइन का, ये कॉस का, और ये टेन का, इसका उल्टा कर दो तो कॉसेक, सेक और कॉट का हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लो, समझ लो। ये बेसिक है चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपको बिल्कुल रट लेना। इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री को सीख नहीं सकते। जो मैं आपको बेसिक बताऊं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक है इसका, जो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री सीखने में मदद करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना बेटा, पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा बेटा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।